बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश में झंडा गाड़ूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास ना ही इंग्लिश का बॉडी मीनिंग स्टॉक है, ना ही वर्ब आपको पता है, ना ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, ना ही आपको टेंस पता है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छा काम करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सभी इंग्लिश में अच्छा करने के लिए ये सभी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। चलिए मैं वीडियो के माध्यम से इन सभी को मैं एक एक करके वर्ड टू वर्ड समझाता चलता हूँ और इन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं बताता चलता हूँ, जिससे आप क्या होगा, यहाँ से वर्ड भी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टेंस, ग्रामर, वॉइस, जितने भी प्रकार के ग्रामर्स के रूल हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप यहाँ से पढ़ते चलिए और आराम से अपना इंग्लिश मजबूत करते चलिए। चलिए देखते हैं आज की कहानी में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे से वर्ड मीनिंग है जो आपको डेली यूज उपयोग में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का कहानी है द डियर एंड द हंटर। डियर मतलब होता है हरिन, एंड तो जानते ही क्या होता है, और द हंटर यानी शिकारी। देखिए यहाँ पे द का यूज हुआ है और यहाँ भी द का यूज हुआ है। ठीक है, यानी हंटर के बारे में हमें पहले पता है इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है, और हरिन के बारे में भी हमें पहले पता है इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों के बारे में हमें पता नहीं होता तो क्या होता है, इसमें द का यूज नहीं होता। अब बोलिएगा कि हाँ सर हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन कहानी में तो बताया गया है ना, ये एक शिकारी है, एक हरिन है। ठीक है, इसलिए यानी इसके बारे में हमें कहानी के माध्यम से पहले ही पता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। एक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, हिरन और शिकारी। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वी ऑल नो, हम सभी, नो मतलब क्या, जानते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं दैट का मतलब होता है कि, हम सभी जानते हैं कि डियर मतलब हरिन इज़ अ चार्मिंग एनिमल। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को देख के क्या बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है, चार्मिंग। एनिमल मतलब हो गया जानवर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि डियर एक है क्या, चार्मिंग एनिमल मतलब क्या, आकर्षक जानवर। इट हैज़ ब्यूटीफुल स्किन, इसके पास है ये क्या, सुंदर त्वचा। और एंड का मतलब होता है और, स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स मतलब क्या, मजबूत सींग है। ठीक है, जो हरिन होता है उसके पास क्या है, यानी सुंदर त्वचा होता है और क्या, मजबूत सींग होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में उसका सींग, जैसे कि आप कहानी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो त्वचा है ये क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग हो जाता है। ठीक है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसका हिरन का जो सींग होता है ये भी देखने में बहुत मस्त लगता है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों के घर में भी होगा हिरन का सींग। अब देखिएगा बहुत मस्त लगता है और बहुत मजबूत होता है ये। ठीक है, चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अ डियर वॉक यानी एक हरिन की चाल। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग किया गया, मतलब क्या जाएगा, इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस अगर लग गया और एस लग गया उसके बाद तो क्या होता है, काके की। ठीक है, यानी हरिन की चाल। इज मतलब क्या है, अ ब्यूटीफुल साइन मतलब एक सुंदर दृश्य। ठीक है, टू सी मतलब देखने में क्या, सुंदर दृश्य है हरिन की चाल, यानी हरिन की चाल देखने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगता है, यानी सुंदर लगता है। ठीक है, हिज ब्यूटी यानी इसकी सुंदरता। ठीक है, या फिर यह सुंदरता अट्रैक्ट मतलब क्या, आकर्षित करता है। मैनी प्रोचर्स मतलब क्या, अनेकों शिकारियों को। मैनी मतलब होता है अनेकों। ठीक है, POACHER पोचर्स, पोचर्स मतलब होता है शिकारी, जो कि शिकार करता है जानवरों का, उसको बोलते हैं प्रोचर्स। ठीक है, टू डियर हंटिंग यानी हरिन की शिकारी, यानी हरिन की शिकार करने के लिए मैनी मतलब बहुत सारे शिकारियों का क्या, आकर्षित करता है। ठीक है, यानी जो इसकी सुंदरता है वो क्या करता है, बहुत सारे शिकारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है हरिन के शिकार के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वन यानी यह एक है, सच स्टोरी मतलब ऐसा ही क्या, एक कहानी। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिस इज वन मतलब क्या था, यह एक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसके लिए इसका यूज ना बहुत जगह पे किया जाता है। ठीक है, सच है स्टोरी मतलब क्या है, एक ऐसा कहानी। सच अ बुक यानी एक ऐसी किताब। सच अ पेन यानी एक ऐसा कलम। ठीक है, यानी स्टोरी की जगह पे आप क्या, पेन, बुक, ट्री ऐसे करके जो भी वर्ड रखेंगे, यानी एक ऐसा, एक पेन, एक कलम, एक ऐसा जो भी है वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
ए हंटर यानी एक शिकारी वाज ट्रैकिंग मतलब क्या, पीछा कर रहा था, ट्रैक कर रहा था मतलब पीछा कर रहा था। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे क्या भर में आईएनजी का प्रयोग किया गया। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर में वो आईएनजी का प्रयोग, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक शिकारी पीछा कर रहा था एक डियर का, ठीक है, फॉर क्वाइट सम डे, इस पूरे को याद रखिएगा। फॉर क्वाइट सम डे का मतलब होता है काफ़ी दिनों से, ठीक है, काफ़ी कुछ दिनों से या फिर काफ़ी दिनों से, ठीक है, एक शिकार मतलब एक हरिन का एक शिकारी पीछा कर रहा था। ही फाउंड, उसने पाया, दैट कि द डियर यानी हरिन कैम आता था, कम रहता तो क्या था, आता है, ठीक है, यहाँ पे कैम है यानी ये क्या V2 है, कम का सेकेंड फॉर्म है V2 यानी आता था। एग्जैक्टली मतलब ठीक, टू द सेम ट्री यानी ठीक उसी पेड़ के नीचे, इच डे यानी हर दिन, ठीक है, यानी उसी पेड़ के पास आता था हर दिन, ठीक है, और एट खाता था। ईट का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, EAT, ईट मीन्स होता है खाना, ईट का यहाँ सेकेंड फॉर्म है एट, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं ही आपको बता देता हूँ, ईट एट इटेन, EATEN, इटेन मतलब होता है इसका थर्ड फॉर्म, ठीक है। फ्रूट्स यानी पेड़, यहाँ पे देखिए हरिन क्या करता है, आता था ठीक उसी पेड़ के पास, ठीक है, हर दिन, और खाता था क्या, फलों को, और फलों को खाता था विच जो वेयर लेइंग वहाँ पे पड़ा रहता था, यानी जो वहाँ पे पेड़ मतलब पेड़ के नीचे जो पड़ा रहता था उसी फल को खाता था। देयर बीनीथ द ट्री यानी पेड़ के नीचे, बीनीथ मतलब क्या था, नीचे, ठीक है, पेड़ मतलब हो गया, ट्री मतलब हो गया पेड़, यानी पेड़ के नीचे जो पड़ा रहता था उसी फल को खाता था, ठीक है। ही वाज, वह था, सो एट्रैक्टिव यानी इतना ज़्यादा आकर्षित, सो एट्रैक्टिव अगर किसी भी चीज़ के पहले, अगर किसी भर या फिर एडजेक्टिव के पहले, ये एक ऐसा एडजेक्टिव वर्ड है जो जैसे किसी एट्रैक्टिव मतलब क्या, आकर्षित, ठीक है, अगर सो एट्रैक्टिव लिख दिया मतलब क्या, बहुत ज़्यादा आकर्षित, ठीक है। बिग मतलब क्या था, बड़ा, अगर सो बिग लिख दिए तो क्या, बहुत ज़्यादा बड़ा, ऐसे भी करके इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ही वाज सो एट्रैक्टिव, वह इतना ज़्यादा आकर्षित था, बाय द ब्यूटी ऑफ डियर यानी हरिन की सुंदरता इतनी ज़्यादा आकर्षित था कि ही वांट यानी जो शिकारी था वह चाहता था, टू कैच पकड़ना, द डियर अलाइव यानी हरिन को, वो भी क्या, जिंदा, ठीक है, वह इतना ज़्यादा आकर्षित था कि हरिन को वह जिंदा पकड़ना चाहता था। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना, या थिंक का क्या है सेकेंड फॉर्म है थॉट, आज इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है थॉट, ठीक है। उसने सोचा, इफ़ यदि या फिर अगर, अगर आई सेट ए ट्रिप हेयर यहाँ मैं जाल बिछा दूँ, ट्रैप मतलब क्या होता है, जाल बिछाना, ठीक है, सेट ए ट्रैप मतलब क्या, जाल बिछाना, यदि यहाँ पे मैं जाल बिछा दूँ तो आई कैन कैच, मैं पकड़ सकता हूँ, द डियर यानी हरिन को, तो मैं क्या, हरिन को पकड़ सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए, ही स्टार्ट उन्होंने शुरू किया, इम्प्लीमेंट यानी अमल करना या फिर लागू करना, हिज प्लान अपनी योजना, उसने अपनी योजना क्या लागू करना शुरू किया या फिर अमल में लाना शुरू किया, कहने का मतलब उसने कौन सा योजना बनाया था, जाल बिछाने का, ठीक है, वह जो जाल बिछाने का योजना था, ठीक है, उसने जो योजना जो बनाया था जाल बिछाने का, वो योजना क्या लागू करना शुरू किया। हिज सेट, उसने भी लगाया बिछाया, हिज जाल अपने जाल को, सेट मतलब होता है बिछाना या फिर लगाना, ठीक है, उसने अपने जाल को बिछाया, और पुट रख दिया, ABOUNDANT एबोंटेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, फ्रूट्स मतलब क्या, फलों को, और उसमें क्या किया, प्रचुर मात्रा में फलों को रख दिया, टू कवर अप उसे ढकने के लिए, उसे ढकने के लिए क्या है, प्रचुर मात्रा में फलों को रख दिया। अब देखिए कहानी में मजा आता है। द डियर कैम, हरिन आया, कम मिस होता है आना, COME, कम मिस होता है आना, कम का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, कैम मतलब क्या, आया, हेयर वहाँ पे, एग्जैक्टली ठीक, एज कैलकुलेट बाय द हंटर यानी शिकारी की गणना के अनुसार ठीक उसी जगह पे वहाँ पे क्या हरिन आया, लेकिन बट है, बट मतलब होता है लेकिन, व्हेन जब, इट सॉ उन्होंने देखा या फिर यह देखा, मोर फ्रूट, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर अत्यधिक फल, देन वहाँ पे, ठीक है, देन यूजुअली यानी सामान्य से ज़्यादा फल देखा, ठीक है, देन का यहाँ प्रयोग किया तुलना करने के लिए, ठीक है, यूजुअल मतलब होता है समान, समान से ज़्यादा फलों को वहाँ पे देखा, लेइंग पड़ा हुआ, ठीक है, बीनीथ द ट्री यानी पेड़ के नीचे,
बीनीथ मतलब होता है किसी भी चीज़ के नीचे, ठीक है, यानी पेड़ के नीचे ज़ोर से ज़्यादा यानी समान रूप से ज़्यादा वहाँ पे फलों को पड़ा हुआ देखा, ठीक है। इट गॉट सस्पिशियस, या क्या हुआ, उसे संदेह हुआ, ठीक है। सस्पिशियस मतलब होता है क्या, उसे संदेह होना, शक होना, ठीक है। एंड और स्टार्ट स्निपिंग, और उसने क्या, सूंघना शुरू किया। अराउंड मतलब होता है इधर उधर या फिर चारों ओर, और उसने क्या किया, इधर उधर सूंघना शुरू किया। नाउ अब द डियर कुड स्मेल, हरिन को क्या, हरिन क्या किया, इधर उधर सूंघना शुरू किया, ठीक है। अब क्या होता है, द डियर कुड स्मेल, ठीक है। अब डियर को क्या, महक मतलब महक आ गया उसको, या फिर सूंघ लिया, ठीक है। द हंटर यानी शिकारी को हुआ, शिकारी के यानी गंध को हुआ क्या, सूंघ लिया। हेडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी पेड़ के जो पीछे, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है। पेड़ के पीछे जो छिपा हुआ था शिकारी, उसकी महक को सूंघ लिया, यानी उसकी गंध को सूंघ लिया। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ ईटिंग, बिना खाए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, बिना लिखे, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, बिना पिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, बिना, ठीक है। आप कुछ कर रहे हैं उसको बिना किए, ठीक है। जैसे कि खाना, बिना खाए, बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सोए, बिना कुछ किए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग यानी बिना खाए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग रहता है बिना लिखे, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग रहता है बिना पिए, ठीक है। बिना खाए द फ्रूट्स यानी फलों को, ठीक है, फलों को बिना खाए। द डियर रैन यानी हरिण क्या हुआ, भाग गया, अबे फ्रॉम द प्लेस, यानी उस जगह से, क्या, यानी जो जगह था, यानी पेड़ के नीचे से क्या हुआ, बिना खाए वहाँ से क्या, रन अबे मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, भाग गया। ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ यानी मन ही मन उसने सोचा, ओह गॉस मतलब हे भगवान, आई एम लक्की मैं भाग्यशाली हूँ, टू हैव बीन परसिक्यूटेड, PRECAUTIOS, परसिक्यूटेड मतलब होता है कह सकते हैं कि इसको सतर्क रहना, इसको, ठीक है, सतर्कता, ठीक है। मैं सतर्क था इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि वहाँ से मैं बच के भाग गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा शिकारी, ये रहा हरिण, ठीक है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं नैतिकता में, थिंक मतलब सोच लो, बिफोर यू डू, तुम कुछ करो उससे पहले क्या, सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए जय हिंद।